भगवान शंकर की सभा में वृंदा का पति जालंधर दूत को भेजा शंकर जी के पास के जाके शंकर जी से बोल दो कि या तो पार्वती दे दें या युद्ध करें। दूत गया राहु तो कीर्ति मुख था, क्रोधित हो गया, खाने को दौड़ा। भगवान शंकर ने कहा शांत रहो, दूत है। दूत की खबर सुन के बोले जाओ। अब कीर्ति मुख बोला कि मैं अब क्या खाऊं, मुझे तो भूख लगी है। बोले अपने हाथ पैर खा लिया, खा लिया। भगवान की अर्थात प्रेमी की आज्ञा का पालन करने के लिए अपने पूरे शरीर को भक्षण कर लिया। वो प्रेम कहलाता है। संसार में राग होता है, प्रेम नहीं होता। संसार में जो प्रेम महसूस होता है उसे राग कहते हैं। जहां हमें सुख की आस होती है, जहां से जिस वस्तु से हमें सुख मिलने की आस होती है, वहां राग उत्पन्न हो जाता है। बहू हमको सुख देगी, चाय बना के देगी, तो राग उत्पन्न हो गया। और बहू ने अगर चाय नहीं दी तो द्वेष उत्पन्न हो गया। प्रेम में द्वेष नहीं है। प्रेम का विरुद्धार्थी क्या है? राग का तो विरुद्धार्थी है द्वेष है। चाह नहीं देगी तुमको तो द्वेष उत्पन्न हो जाएगा, तुम गाली देने लगोगी। द्वेष उत्पन्न, राग और द्वेष एक दूसरे के विरुद्धार्थी शब्द हैं। पाप पुण्य। प्रेम का विरुद्धार्थी क्या है? कह दोगे कि है ही नहीं है। प्रेम का विरोधी शब्द भी है। क्या है? कोई बताएगा? हाथ खड़े करो। नहीं बताएगा। अब मैं बता रहा हूं। तुलसीदास जी पत्नी से प्रेम करते थे, पत्नी के पास गए, जब पत्नी ने उलाह ना दिया के तो फिर क्या हुआ था? प्रेम का अगर ठोकर लगती है संसार में तो तत्काल वैराग उत्पन्न हो जाता है। तुलसीदास जी को तत्काल वैराग उत्पन्न हो गया। तत्काल उसी समय छोड़ के भजन में लग गए। वैराग्य अर्थात अगर संसार में प्रेम है और सच्चा प्रेम है, वहां ठोकर लगेगी तो तुम्हें वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। वह प्रेम की परिभाषा है। वृत्रासुर जब युद्ध कर रहा था इंद्र से, तो उसे भगवान दिखाई देते थे। चक्र में जो वज्र था ना इंद्र का, दधीची महाराज की हड्डी का बनाया था, उसमें भगवान दिखाई देते थे। और भगवान हंसते थे तो वृत्रासुर भी हंसता था। इंद्र से कहता था मार वज्र, क्यों खड़ा मार, हंसता था। और शरीर उसका छिन्न भिन्न हो गया था इसके बाद भी, क्योंकि भगवान दिखाई देते थे। भगवान से प्रेम था उसका, युद्ध से प्रेम नहीं था, भगवान से प्रेम था।